कोने हिल्दी में नाम नाइन है। चलो गौरी, चप्पल पहले सीधा करके रख दे अलमारी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। सुबह के बजे हैं 5:30, वॉक पे बच्चों के साथ हम निकल चुके हैं। और कितना बढ़िया लिपस्टिक का कलर सुबह की है, क्योंकि सुबह तो हम मुँह धुलते नहीं, मेरा मुँह सिर्फ एक बार ही धुला जाता है, सुबह ब्रश करने के टाइम और स्नान करने के टाइम। आजकल बस 2 बार धुल लेते हैं। गर्मी के मौसम में तो कई बार फेस धुलते थे, मेकअप वूकअप फट जाता था। रात का मौसम इतना प्यारा है, चंदा मामा दिख रहे हैं। और ये देखिए अंधेरा बहुत ज़्यादा था, 5:30 बज रहे थे, लेकिन जितने ज़्यादा आप 5 बजे जाओ और भी अच्छा लगता है। मुझे ना 4 बजे कोई लेके जाए तो और भी अच्छा लगता है। जितना ही ज़्यादा कम लोग रहते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वॉक करने में सुकून मिलता है। ऐसा लगता है ना कि रास्ते पूरे खाली हैं, बस मेरा ही राज है रास्तों पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाली खाली सड़कों पे वॉक करना। और सुबह का जो मौसम होता है ना, उसका तो मतलब एक कवि की तरह क्या हम बताएं, मतलब इतना बढ़िया लगता है। चूं चूं चाव चाव, सारे पंछियाँ, कबूतर ढेर सारे होते हैं, इतना अच्छा लगता है सुबह के टाइम। और मुझे खुशी इतनी मिलती है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की खुशी मिलती है। टहल के शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इस चीज़ की खुशी होती है, या फिर कह लेना एक अलग ही आनंद आता है। और इस आनंद को ना वही महसूस कर पाएगा। सुबह के जो मौसम होता है ना, बहुत मतलब कि 4 बजे का जो टाइम होता है ना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं हमारे वातावरण में, आसपास की जगहों में ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है सुबह के टाइम। आप कभी 4 बजे उठे हों तो फिर आपको पता होगा, लेकिन जिनको आलस लगता है, जो लोग नहीं उठते हैं, तो उनको क्या पता होगा 4 बजे का टाइम क्या होता है। घर में पूरा घर शांत रहता है उस टाइम पे, और इतना अच्छा लगता है ना जब सभी लोग सो रहे हों, आप एकदम शांत मन से उठ के कोई काम करें। कभी करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, आदत बन जाएगी आपकी, और इतना अच्छा लगने लगेगा ना एक दिन की क्या बताएं। और सुबह के टाइम ये दाल हमने निकाली है, थोड़ा सा लहसुन मिर्ची, आज बनेगा पीठा फरा बोलते हैं। तो आज हम चने की दाल की ही बनाएंगे। तो चलिए इसको सिलबट्टे पे सबसे पहले पीस लेते हैं। सिलबट्टे की ही दाल से जो पीठा बढ़िया बनता है। और चावल का आटा यहाँ लिया है, चावल का आटा गर्म पानी से गूँथ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना पानी है। गुनगुने पानी से आटा गूँथने से ये जो चावल के आटे होते हैं ना, थोड़े से ऐसे जब फरे बनाओ तो अलग अलग हो जाते हैं, बिखर से जाते हैं। जब इसको गर्म पानी से गूँथेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें एक लचक रहेगी आटे में, बहुत ही बढ़िया मतलब ये आटा गूँथेगा। तो आप जब भी चावल के फरे बनाएं तो गर्म पानी यानी गुनगुने पानी से ही आटे को लगाएं। तो आटा गूँथ लेते हैं और इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। दाल भी हमने पीस लिया है। सुबह उठ जाओ ना तो मतलब बहुत ही बढ़िया से काम हो जाते हैं। और ये फरे पीठे का जो काम होता है ना, बहुत ही टिटिम्मा वाला होता है, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो हमने दाल पीसी थी उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, हींग डाला है, ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाली है। और गोरखपुर में जो पीठा बनता है इसी तरीके से बनता है। हमारे यहाँ जो मायके में बनता है ना, वो अलग तरीके से बनता है। हमारे यहाँ मायके में हल्दी वल्दी नहीं पड़ती है, बस इसमें दाल रहती है। और यहाँ पे चावल की बहुत सारी टिकरियाँ, हमने टिक्कियाँ बना ली है, टिकरी कहें या फिर छोटी छोटी रोटी जैसी है, उसको बना लिया है। और यहाँ पे जो दाल हमने मिक्स करके रखी थी बना के पीस के, और इसमें धनिया वनिया मिला के रखी थी, बस उस दाल को हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है। इसमें नमक डालेंगे। एक साथ नमक डाल देने से क्या होगा ना, हमारी दाल बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, वो पकने में फिर दिक्कत करेगी फरे में। और जब आपको थोड़ा थोड़ा जितना ज़्यादा आप टिकरियाँ बनाई हो उसी के हिसाब से दाल लेके अलग से नमक मिला के बस उस टिकरियाँ जो हमने बनाई है उसी पे दाल को रख देना है और इसको फोल्ड कर देना है। अभी कैसे फोल्ड करना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे फरे बनाना बहुत ही आसान है, सबको आता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हो सके तो आप दाल रात को ही पीस के रख लें और सुबह में बनाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सुबह उठ के भी दाल पीस सकती हैं। तो बस ऐसे दाल को टिकरियों पे पूरे चारों तरफ फैला देना है और बस दबाते जाना है, फोल्ड करना है। फरे बहुत ही मतलब ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ठंड के मौसम में ना फरे बहुत अच्छे लगते हैं, गरम गरम फरे
और चटनी के साथ। मेरे घर में बच्चे और सभी को बहुत पसंद है, मतलब चारों लोगों को फरे बहुत पसंद है। और फरे तो मुझे ऐसा लगता है सभी को पसंद है। सारे फरे तैयार हो चुके हैं, इतना बढ़िया से हमने भर दिया है दाल। सारे फरे में पानी हमने गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा रखा है। ये देखिए पानी पूरा खौल रहा है। पानी में हमने नींबू डाल दिया ताकि हमारा भगोना काला ना हो, क्योंकि आपको पता ही होगा जब हम पानी जैसे उबालते हैं, आलू उबालते हैं, तो कुकर या कढ़ाई भगोना काला हो जाता है। नींबू डाल देने से आपका भगोना काला नहीं होगा। ये देखिए फरे को एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये फरा पका नहीं है, पकने में कम से कम 30 मिनट इसको लग जाएंगे। चाकू से देख लेते हैं ये पका है कि नहीं। अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थे, इसको ढक दिया है फिर से। और जो हमारा पहला घान था वो तैयार हो चुका है, दूसरा घान भी हमने रख दिया है। और अब हम ये इसको रखने के बाद बच्चों को जगाएंगे और बच्चों के लिए नाश्ता लगाएंगे। सुबह के टाइम ना बहुत ही जल्दी थी, तो हमने सोचा सबसे पहले एक घान बना के निकाल लेते हैं, बच्चे टिफ़िन ले जाएंगे। और वही रोज़ रोज़ सब्जी रोटी पूड़ी पराठा बोर हो जाते हैं बच्चे भी, क्या बना के दें। जो समझ में आता है, जितना मेरा दिमाग चल पाता है बस उतना कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता लगा दिया है, चाकू खा के जाएंगे। और हमने तो कहा फरे चटनी खा लो, लेकिन बच्चों का मन था चाकू खाने का, तो हमने कहा भाई चलो चाकू ही बना देते हैं फटाफट से, इसमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ दूध गर्म होने के बाद हमने चाय चढ़ा दी हस्बैंड के लिए, बस 1 कप चाय बनाएंगे। और इधर बच्चों का फिर टिफ़िन पैक कर देते हैं। हालांकि आप लोगों के टिफ़िन के लिए एक सुझाव आया था कि वो दूसरा कोई टिफ़िन ले लो। देखो भाई टिफ़िन बहुत सारे हैं, बहुत सारे टिफ़िन, स्टील के तमाम टिफ़िन हो गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं लेना है, जो है जैसा है बस उसी में बच्चों को देना है। अभी इस बार भी 2 टिफ़िन लेके आए हैं, मतलब कुछ लेके आओ ना तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इतने सारे टिफ़िन हैं, बस इसी में मैनेज कर लेना है। टिफ़िन की कोई कमी नहीं है, कम से कम 10 जोड़ा टिफ़िन होगी, लेकिन किसी का कुछ गायब है, किसी का कुछ गायब है। तो बस बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। और इधर चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है, इसको भी फटाफट से छान लेते हैं। और सुबह के टाइम यही सारे काम होते हैं, मेरे घर हो या किसी का घर हो, सभी के घरों में यही काम होता है। तो अपना काम शुरुआत से लेके सुबह से जो हमारा रूटीन होता है वहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। और चाय बना के दे दी है, चाय पी लिए हैं। अब बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे, ये भी काम होता है सुबह के टाइम। और ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, बच्चे ब्लेजर वगैरह पहन के जाते हैं। हम तो बोल रहे थे टोपी भी लगा के जाओ, लेकिन बच्चों को तो कहाँ सुनते हैं, बच्चों को तो ठंडी लगती ही नहीं है। देखिए कितना ठंड का मौसम है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बस फटाफट से अब किचन के काम बटोरेंगे। ये जो पीठा बचा हुआ है, 2 घान बनाया था हमने, इसको कपड़े में लपेट के रखेंगे। अगर आप ऐसे रख देंगे तो ये सूख जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, खाने में बढ़िया नहीं लगेंगे। आप इनको कपड़े में लपेट के ऐसे डिब्बे में, स्टील के या फिर गरम जिसमें रोटियां रखते हैं उस डिब्बे में रख दें तो मुलायम बने रहेंगे। और झाड़ू पोछा का काम हो चुका है। जब बच्चे सो के उठते हैं ना तो मच्छरदानी वगैरह फोल्ड करवा लेते हैं बच्चे और उनके पापा, तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे का काम होता है। बच्चों चद्दर वगैरह भी झाड़ देते हैं, कभी कभी उनके पास टाइम रहता है, तो बच्चे और बच्चे के पापा मिलके ये सारा काम निपटाते हैं उधर का। और इधर का मैं किचन संभालती हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए चाय नाश्ता सबके लिए ये सारे काम संभालती हूँ। और उधर का काम जो बच्चे और उनके पापा संभाल लेते हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद बस 1 गिलास गर्म पानी किया है, स्नान हो चुका है, पूजा से अभी बाहर हैं। अभी 6 दिनों 7 दिनों तक पूजा से बाहर रहेंगे, तो फिर पूजा पाठ नहीं करना है। और अपने लिए थोड़ा सा हम बनाएंगे आज ओट्स। काफ़ी दिनों बाद मेरे पास टाइम भी है, समय भी है, दोपहर का लंच भी नहीं बनाना है, तो चलिए ओट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है, ये गाय का दूध है, आप जो भी आपके घर में दूध अवेलेबल हो उसमें बना सकते हैं। और ये कच्चा ओट्स है, इसको हमने भून के नहीं रखा, सिंपल जैसे पैकेट का ओट्स आता है वैसे ऐसे हमने डिब्बे में रख दिया है। बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो आज टाइम है तो ओट्स बनने के लिए यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है। गर्म पानी अपना ले लिया है, बाहर थोड़ी देर धूप सेकेंगे। और बाहर धूप सेकनी भी चाहिए, विटामिन डी मिलती है। हम लोग दिन भर घर के अंदर रजाई के अंदर दुबके पड़े रहते हैं, ठंड के मौसम में बाहर निकलते ही नहीं। हालांकि हाथे में धूप है। और ये तख्ता जो है ना, इसको आज रगड़ रगड़ के हमने पूरा अच्छे से धुला है ब्रश से, और कितना अच्छा चमक रहा है तख्ता। हमने सोचा बैठना होता है, तख्ता गंदा हो गया था। बरसात के मौसम में पूरी बरसात बाहर ही रहा। और यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर लिया, थोड़ा सा न्यूज देखेंगे क्या निकली है खबर, और अपना गर्म पानी फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर से घर के अंदर आ चुके थे। यहाँ पे हमारा ओट्स बन करके रेडी हो चुका है। अभी इसमें कुछ डाला नहीं है मीठे में, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जैगरी पाउडर। ये हमारा जैगरी पाउडर पुराना पिछले साल का है, थोड़ी सी इसमें स्मेल भी आ रही है। जो इसे पुराना होने पे एक पुरानी स्मेल नहीं आती है, वैसे ये महकने लगा है, लेकिन अब
बस थोड़ा सा बचा है तो हमने सोचा इसको यूज कर लेते हैं। तो जैगरी पाउडर डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स। हमारा ओट्स बन करके तैयार है। ओट्स खाने के बाद ना बहुत देर तक आपका पेट भरा रहता है, कम से कम 5-6 घंटे तक आप ओट्स खा के रह सकते हैं। तो आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ता करने मेरे साथ। और ओट्स बहुत ही बढ़िया टेस्टी बना था। आज हमने रखा नहीं, पूरा का पूरा ओट्स ले लिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद उतना ज़्यादा स्वाद नहीं लगता है जितना गरम गरम स्वाद लगता है। तो बस ओट्स खाएंगे और लंच आज कुछ बनाना है नहीं, जो बना है पीठा वही सब खाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त खुश रहें। सुबह के बजे हैं 9, नाश्ता हो चुका है, एकदम पेट भर चुका है नाश्ते से। मुझे लगता है ऐसा दोपहर का लंच भी नहीं करना पड़ेगा। जब हम ओट्स खाते हैं ना तो इससे बहुत ज्यादा तक हमारा पेट भरा भरा रहता है, इसीलिए मुझे लगता है ओट्स का नाश्ता सब लोग ज्यादा करते हैं। हालांकि बनाने का झंझट होता है, इसलिए मैं बहुत कम ही इसको बनाती हूँ। पहले क्या होता था, जब नया नया आया था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई चीज नई आती है तो हम उसे ट्राई करते हैं, ज्यादा इंजॉय करते हैं या फिर ज्यादा बनाते हैं किचन में। लेकिन जब वो कुछ पुराना हो जाता है तो उसका यूज हम कम कर देते हैं। तो आज ना ओट्स रखा हुआ था थोड़ा सा, तो हमने कहा चलो दोपहर का कुकिंग नहीं करना है तो ओट्स बना लेते हैं। जब दोपहर की कुकिंग होती है तो स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद फिर दोपहर की तैयारी होने लगती है। लेकिन आज मेरे पास टाइम ही टाइम था, पूजा भी नहीं करना था। पूजा भी हस्बैंड करके गए हैं, अभी 2 दिन 4 दिन तक पूजा नहीं करेंगे, पूजा से बाहर हैं। तो दोपहर का लंच भी नहीं बनाना था, पूजा से भी बाहर थे, तो मेरे पास टाइम था। तो हमने कहा चलो भाई ओट्स आज बनाते हैं, खाते हैं बड़े दिनों बाद। तो जैगरी वाला गुड़ वाला ओट्स बनाया था और मजे से बढ़िया बाउल भर के खाया है। अब मुझे लगता है 2 बजे 3 बजे तक भी मुझे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा देर तक पेट भरा रहता है। और हाँ, 32 बार फार्मूला जो है ना, बहुत लोगों ने फॉलो किया है, बहुत लोगों ने इससे अपना वजन कम किया है। मैंने कई मतलब ऐसे लोगों को देखा 32 बार फार्मूला करके इतना ज्यादा उनका वजन था कि इतना ज्यादा कम हुआ। हालांकि 32 बार करते हुए मुझे 1 साल हो गए हैं। अब ये कह सकते हैं मेरे रूटीन में 32 बार शामिल हो चुका है। पूरा मुझे जनवरी में 1 साल हो जाएगा 32 बार करते करते। मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपना काफी ज्यादा वजन भी कम किया है, शायद लगभग 25 से 26-27 किलो तक। हालांकि इतना ज्यादा तो हमने वजन कम करना नहीं शुरू किया था कि पल पल हर पल मैं वजन करती रहूं, अपना वजन करती रहूं और कम करती रहूं। हमने खाने पीने पे कंट्रोल किया और गर्म पानी पीना शुरू किया। टाइम से सारे अपने जैसे कहते हैं टाइम से लंच, टाइम से डिनर, टाइम से गर्म पानी पीना, नाश्ता टाइम से करना, सारे चीज हमने टाइम से किया और हेल्दी चीजों को हमने अपने जीवन शैली में शामिल किया। और वॉक पे तो हम पहले भी जाते थे, सुबह शाम, अब भी जाते हैं सुबह शाम। पहले क्या होता था ना कि टाइम से नहीं जाते थे, जैसे 4 बजे नहीं उठते थे, 3 बजे नहीं उठते थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब मुझे 3 बजे 4 बजे की आदत हो चुकी है। मैं 3 बजे 4 बजे आराम से उठ जाती हूँ। अगर जिस दिन ना उठूं उस दिन पूरा मेरा दिन बेकार सा जाता है। इससे उठ जाने से घर के सारे काम टाइम से हो जाते हैं, अपने लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। हालांकि जब आप सुबह उठ जाते हैं 9 बजे 10 बजे तक का आपका काम खत्म हो जाता है, तो आप आराम से लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, अपने जो भी काम है उनको निपटा भी सकते हैं, या फिर थोड़ी देर आप आराम भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब हम देर से उठते हैं, एक तो हमारा मन अजीब हो जाता है। जब हम देर से उठते हैं ना तो मन भागम भाग दौड़ भाग में सारे काम, मतलब एक काम ठीक से नहीं होते। जिस दिन मैं लेट उठ जाऊं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन मेरा भारी हो गया है। तो इसलिए मैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे जैसे समझ आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सारी समझ आने लगती है। पहले आ जाइए आप सब लोग भी पीठा खाने। चटनी हमने बनाई नहीं थी, रात में बनाई थी आंवले धनिया की चटनी, तो वो थी। थोड़ा सा केचप लिया है, थोड़ा सा पीठा लिया है, बस यही लंच करेंगे। देखते हैं इतना सारा खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं। 5-6 हमने खाया था पीठा। पीठा बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, वजन होता है। दाल जो होती है ना भारी होती है, तो ज़्यादा खाया नहीं। और खाने को ना आप मुँह बंद करके, ऐसे चप्पर चप्पर जो लोग खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो हमेशा खाना अपना मुँह बंद करके खाएँ, धीरे धीरे खाएँ, आराम से खाएँ। और मुझे ना अब खाने की आदत हो चुकी है। पहले तो मैं खाना लेके बैठती नहीं थी, 5 मिनट में पूरी थाली चट करके मतलब उधर जाती थी, क्योंकि ये होता था ना, छोटे छोटे बच्चे थे, संभालना होता था। अब अपने लिए ना सच पूछो तो इतना सारा टाइम निकल जाता है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे सारे काम अपने आप से कर लेते हैं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है। जो भी टाइम बचता है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करती हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म किया है शाम के टाइम, बस गर्म पानी पियेंगे और वॉक पे निकल जाएंगे। बस उसके बाद डिनर सिनर बनाएंगे, सब लोग खाएंगे पियेंगे। और ये डिनर होने के बाद हमने लिया है 1 गिलास दूध। आज हमने डिनर किया ही नहीं है। फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 10। बस आज हमने खाना नहीं खाया शाम को।
टहल के आए थे ना, मूंगफली खा ली थी और चाय पी लिया था। तो बस रात के टाइम छोटा सा 1 गिलास भर के दूध लिया है, दूध पियेंगे और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। शाम के टाइम से ज्यादा कुछ शूटिंग नहीं किए थे, बनाया भी कुछ नहीं था, सिर्फ रोटी बनाई थी। आज पीठा बना था सुबह, तो सिर्फ शाम को रोटी बनाई थी। हमने सोचा कि कोई रोटी खाएगा, लेकिन किसी ने नहीं खाया। गोलू ने सिर्फ दूध रोटी खाई, गौरी ने पीठा चटनी खाई, उनके पापा ने भी पीठा चटनी खाई, हमने कुछ नहीं खाया। हम पी रहे हैं दूध। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक करना, जैसी आपकी इच्छा करे। देखिए यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए। और मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहती है आप लोगों को अच्छा ब्लॉग बना सकूं, दे सकूं, और जो कुछ होता है मेरे घर में वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। और इससे ज्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती, इससे ज्यादा मेरे घर में कुछ होता ही नहीं। कुकिंग से, मेरा दिन की शुरुआत कुकिंग से होती है और दिन समाप्त भी कुकिंग से हो जाता है। तो बस यही सब आप लोगों को दिखा सकती हूँ। आज शाम के टाइम टहलने गए थे, लेकिन वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि फोन लेके के नहीं गए थे। वहां से आने के बाद बस रोटी बनाई, दूध गर्म किया, तो बस आज सबका यही डिनर था। आज दाल चावल कुछ सब्जी वगैरह बना ही नहीं मेरे घर में। और थोड़ी सी वहां पे दाल भिगो दी है, दाल भिगोया है, देखते हैं कल क्या बनेगा। बर्तन धुल लिया है, थोड़े से बर्तन थे सिंक में, नहीं धुले थे। अभी इस टाइम पे जो खाना खाया है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, नहीं तो आप लोगों से बातें करने लगेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है बात करते करते। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, पतले होते रहें और क्या कहें आप लोगों को। बस मिलते हैं कल।